इस लेक्चर में हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की। तो सबसे पहले ज़रा रैशनल नंबर्स को देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं टू इंटीजर्स का, दैट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसको मैं फर्दर एलेबरेट करूँगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जैसे कि 3/4, थ्री भी एक इंटीजर है और 4 भी एक इंटीजर है, 5/10 है, 1/2 सही है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स यानी कि होल नंबर्स, वो सब के सब क्या होंगे, रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं कि जिनको आप लिख सकते हैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको आप एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 है मेरे पास, तो अगर मैं 8 को एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स लिखना चाहूँ, 8 को अगर एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, तो मैं किस तरह लिख सकता हूँ, 16/2। सही है, 16/2 क्या होता है, 8। 16 भी एक इंटीजर है, टू भी एक इंटीजर। ठीक है, और 8 को मैं लिख पा रहा हूँ एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, तो 8 क्या हो गया हमारे पास, एक रैशनल नंबर। इसी तरीके से -5, -5 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ -10/2। सही है, -10/2 या फिर 10/-2। सही है, ये दोनों लिखा जा सकता है। तो इन दोनों से आंसर क्या आएगा, -5। तो अब क्योंकि -5 को मैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स लिख पा रहा हूँ, तो -5 भी क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर। तो इसी तरीके से जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप उन सबको एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स लिख सकते हैं, तो इसलिए वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जो कि मतलब एक टाइम पे आके खत्म हो जाते हैं, वो चलते नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं। जैसे कि 0.25 है। अब 0.25 को अगर मैं लिखना चाहूँ फ्रैक्शन में, तो मैं लिख सकता हूँ 25/100। सही है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4। सही है। अब क्योंकि 0.25 को मैं लिख पा रहा हूँ एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, 1 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, तो इसलिए 0.25 क्या हो गया, रैशनल नंबर। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं 0.15 की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15/100। सही है, 15 भी एक इंटीजर है, 100 भी एक इंटीजर है। ठीक है, तो 0.15 को आप एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स लिख पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। सही है। इसी तरीके से जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, यानी कि वो डेसिमल्स जो कि कहीं ना कहीं आगे ख़त्म हो जाते हैं, चलते नहीं रहते, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से सारे के सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि होल नंबर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं बता दूँ ना आपको कि अगर ये नेगेटिव होता ना, और यहाँ पे भी आप नेगेटिव लगा लेते, तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेगेटिव अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रैशनल नंबर हो। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये है कि ऑल रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जिसमें एक नंबर रिपीट होता रहता है, जैसे कि 6 करके चलता रहेगा ये। ठीक है, रुकेगा नहीं। तो 0.66666 होता है 2/3 के बराबर। सही, जब आप 2/3 को कैलकुलेटर में डालेंगे ना, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। करके भी दिखा देता हूँ। ये आ गया 0.6666666। एक जगह जाके फिर ये 7 एंड में रुक रहा है, वो भी कैलकुलेटर ने 7 लगा के रोका है। ठीक है, वरना ये चलता जाएगा। सही है, एक ज़ाहिर है कि कैलकुलेटर में तो आप इनफाइनाइट नंबर्स तो शो नहीं करा सकते ना। ठीक है, वरना ये चलता जाएगा, ये 7 नहीं आएगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये हो गया। इसी तरीके से 0.1717171717 चलता जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 17/99। ये देखें 0.171717 एंड में कैलकुलेटर ने 2 लगा के रोक दिया उसे, ताकि वो आपको आंसर डिस्प्ले कर सके, वरना ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। सही है, तो जितने भी रिकरिंग डेसिमल्स हैं वो सारे भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है कि द डी मास ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर। डी मास क्या होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि जब भी आप दो रैशनल नंबर्स के साथ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर इज अनदर रैशनल नंबर। सही, यानी कि दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में एक रैशनल नंबर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये अभी हम आगे समझेंगे एग्जांपल से।
इसी तरीके से दे कैन बी ऑर्डर्ड ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि एक नंबर लाइन के ऊपर आप रैशनल नंबर्स को शो करा सकते हैं। इर्रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होंगे जो कि आप टू एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं ना कि जिनको आप एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इर्रेशनल क्या होंगे, जिनको आप एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सही है। इनकी एक एग्जांपल तो है रूट 7 के। रूट 7 को जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास एक 2.6457 और इस तरह ये नंबर चलता चला जाएगा, एक इस तरीके की वैल्यू आएगी। डाल के भी दिखा देता हूँ। रूट, ये देखिए, सही है, ये चलता जा रहा है और इसमें ना अजीब अजीब नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर जो है वो रिपीटेशन नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पर 0.171717 आ रहा था या 66666 आ रहा था, यहाँ पर ये नहीं हो रहा। यहाँ पर आपके पास रैंडम नंबर्स आ रहे हैं, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रहा। सही है, और ये चलता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। सही है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल होगा। इस तरीके से पाए जो है, पाए की वैल्यू क्या होती है 3.1415 और इस तरह ये चलती चली जाएगी। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आप जो है एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। सही है, तो हर वो नंबर जो कि रैशनल नहीं है वो इरेशनल हो जाता है ऑटोमेटिकली। सही है, तो आपने बस इरेशनल वाले रूल्स याद रखने हैं कि सारे इंटीजर्स पॉजिटिव या नेगेटिव, सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और सारे रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं वो रैशनल होते हैं। इनके अलावा जितने भी नंबर है वो सारे के सारे क्या हो गए, इरेशनल हो गए। सही है, वो सारे के सारे क्या हो गए, इरेशनल हो गए। यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं कि देयर डेसिमल फॉर्म गोज ऑन फॉर एवर विदाउट रिपीटिंग। ठीक है, डेसिमल फॉर्म चलती चली जाती है, यानी कि ये रुकेगा नहीं, चलता जाएगा, तभी मैंने डॉट डॉट लगा दी। इसी तरीके से द डीमास क्या, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इर्रेशनल। यानी कि अगर आप दो इरेशनल नंबर्स के साथ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर आपके पास जो है वो इरेशनल ही आए, बल्कि रैशनल भी आ सकता है। अब दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। ठीक है, ये मैंने बताया था ना यहाँ पर कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर इज अनदर रैशनल नंबर। इस वाले पॉइंट को अब हम देख रहे हैं कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। तो इसका तरीका क्या होगा कि पहले तो 5 को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 30/6। सही है, अब 6 को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36/6। सही है, 30/6 5 हो जाता है और 36/6 ही हो जाता है। अब 30/6 से लेके 36/6 के दरमियान के जितने भी नंबर्स हैं मैं उनको लिस्ट डाउन कर देता हूँ। तो ये 31/6 आएगा, 32/6, 33/6, 34/6, 35/6। ठीक है, तो ये जो 5 नंबर्स मैंने बीच में लिख दिए ग्रीन से, ये क्या हो गए, ये हमारे पास वो रैशनल नंबर्स हो गए जो कि 5 और 6 के दरमियान में है। ये रहा 5, ये रहा 6। सही है, 5 6 और इसके दरमियान में ये 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स। सही है, सब के सब एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स रिप्रेजेंट हुए थे। अच्छा, अगला कि नेगेटिव √2 माइनस √2 क्या होता है, √2 माइनस √2 0। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये बताया था ना कि द डी मास ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, तो अब जो √2 होता है ना, √2 जो होता है ये होता है आपका इरेशनल। ये देख, सही है, √2 इरेशनल होता है। क्यों होता है इरेशनल, √2 कोई इंटीजर भी नहीं है, कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल भी नहीं है, कोई रिकरिंग डेसिमल भी नहीं है, तो क्या हो गया भाई, रैशनल नंबर्स के रूल पे तो उतर ही नहीं रहा, तो इरेशनल हो गया। अब जब आप √2 को √2 से माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। 0 जो है वो एक इंटीजर है, तो बेसिकली 0 क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो दो इरेशनल नंबर्स के साथ आपने सब्ट्रैक्शन की, लेकिन आंसर क्या आया, रैशनल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे बताया था कि डीमास ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, रैशनल भी हो सकता है। सही है जी।